इन्वेस्टिगेशन हमने कर्नाटक में शुरू किया। कर्नाटक में क्यों? क्योंकि हमारी पोलिंग हमें बता रही थी कि हमें 16 सीट, हम लोकसभा में 16 सीट जीतेंगे और 9 सीटें हम जीते, 7 सीटों में हम हारे। तो हमने उन 7 सीटों पे फोकस किया और उसमें से हमने एक चुनी, महादेवपुरा। इसमें बड़ा अजीब नतीजा था। 2024 में कांग्रेस पार्टी को 626-208 वोट मिलते हैं, बीजेपी जीतती है, तकरीबन 30,000 वोट से जीतती है, मगर 7 में से 6 असेंबली हारती है और 1 असेंबली में धड़ाके से स्वीप करती है। महादेवपुरा में इनकी जो लीड थी 1,14,000, इस पे हमने, इस नंबर पे हमने फोकस किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें डेटा इस प्रकार दिया है, 7 फुट 200-300 किलो। हमारा जो काम हो गया, थोड़ा फोकस हो गया, क्योंकि लोगों ने कहा कि देखिए ये मतलब इसमें ही हमें मतलब 6-7 महीने लगेंगे, इसमें 6 महीना लगा है। और हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया है, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है, 6 महीने लगे। यह है चोरी। 1,250,000 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है, जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है। मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी। तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है। इलेक्शन कमीशन हमें मदद नहीं कर रही थी, उल्टा जिन चीजों को हमें जरूरत थी वो नहीं दे रही थी, बहाने बना रही थी। हमने उनसे डिजिटल वोटर रोल मांगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वोटर लिस्ट दे दीजिए, नहीं दे सकते। एक बार नहीं, अनेक बार डेलीगेशंस गए, मैंने चिट्ठी लिखी, चलता गया। आखिरी बात, नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन ये डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां महादेवपुरा में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। मैंने जैसे कहा 21वीं सदी है, एक हार्ड ड्राइव पे आप पूरा डेटा रख सकते हो, 100 साल 200 साल का डेटा रख सकते हो, जितना रखना है रख दो। मगर इलेक्शन कमीशन 45 दिन में सीसीटीवी को खत्म करना चाह रहा है, वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। तो दे आर कल्यूडिंग विद द बीजेपी, दे आर हेल्पिंग द बीजेपी डिस्ट्रॉय द इलेक्शन सिस्टम।